discuss some important facts about adenoids. Adenoids क्या होता है? एडिनोइड्स एक लिम्फोइड टिश्यू होता है जो नाक के पीछे नेजोफेरिंक्स में एग्जिस्ट करता है और ये बच्चों में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन्फेक्शन से बचाव करता है। एडनॉइड्स बढ़ने पर क्या सिम्टम्स होते हैं? एडिनोइड्स बढ़ने पर इसे बोलते हैं हम एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से ये नाक का रास्ता सकरा कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों में सांस लेने में दिक्कत, मुंह से सांस लेना, रात को सोते वक्त खर्राटे लेना, सुनने में दिक्कत आना और पुअरली थ्राइव करना, मतलब कि क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती, बच्चों में वेट गेन करने में दिक्कत होना। एंड लास्टली, अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो बच्चों में फेशियल बोन्स में चेंजेस आते हैं, जिसे बोलते हैं एडिनोइड्स फेसेस। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में होती है? 3 से 10 साल की उम्र में इसका प्रभाव देखने को मिलता है और ये बच्चों में ही इसके लक्षण आते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कि अपने आप एडिनोइड श्रिंक होने लगते हैं और ये प्राइमरी इम्यूनिटी जो है दूसरे पार्ट इसमें जो है ले लेते हैं और ये अडल्ट में इम्यूनिटी का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या एडिनॉइड्स का सिर्फ ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है? सर्जरी हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। हमेशा हम कंजर्वेटिव मोड की बात करते हैं। मेडिसिन से या हम बोले होम्योपैथी से इसका इलाज बिल्कुल संभव है। हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि इवन 4th ग्रेड की एडिनोइड्स हाइपरट्रॉफी भी होम्योपैथिक दवाइयों से कम हो जाती है धीरे धीरे और एज जब तक बच्चे की आती है तब तक वो वेल मैनेज होती है। सो होम्योपैथी दवाइयों से इसकी सूजन भी कम करी जा सकती है और सर्जरी का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन मददगार होती है? होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसका मतलब है कि हम हर एक मरीज को एक ही दवाई नहीं देते हैं। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट, उनके जो है क्या लक्षण है, उन लक्षणों की हम स्टडी करके दवाई निकालते हैं, जो कि रूट कॉज कहते हैं, जड़ से इलाज करती है। बच्चों में लो इम्यूनिटी बार बार इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है कि एडिनोइड्स पर प्रेशर नहीं आता और उनकी हाइपरट्रॉफी नहीं होती। फिर भी अगर हम बात करें कि कॉमनली प्रैक्टिस में ज्यादातर इंडिकेटेड रेमेडीज कौन सी है होम्योपैथी में, तो उनका मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी। सबसे प्राइमरीली जो है ट्यूबरकुलाइनम काफी इंडिकेटेड होती है, जहाँ बच्चे पुअरली थ्राइव करते हैं, लो इम्यूनिटी होती है, खाना खाने के बाद भी वेट गेन नहीं हो रहा है और साथ में फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं। कैलकेरिया कार्ब है, जहाँ पे बच्चों में ओबेसिटी है, ज्यादा पसीना है, उसके साथ में लो इम्यूनिटी के लक्षण है। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा जो है जो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक और थेरापेटिक मेडिसिन है, जिसे हम बोलते हैं एग्राफिस न्यू